भाग निरंजन। बाबा जब देखो इधर कहाँ जा रहे हो? कर दिया ना तूने मेरा रास्ता खोटी। अरे ये कहो कि तुमने मेरा रास्ता खोटा कर दिया। अच्छा भला मैं इस गांव में जा रहा था। अच्छी भली मैं अपने ससुर को खाना देने जा रही थी। हाँ तो मुझे जाने दे तो और मेरा रास्ता मत रोक। इस गांव में तुम्हारी रिश्तेदारी? हाँ रिश्तेदारी नहीं, ये गांव पूरा मेरा है। अच्छा तुम्ही ने बसाया थी क्या ये? कुछ भी सही, क्योंकि हम बाबा का कोई बसेरा नहीं होता। मन चाहा हमारा, हम जहाँ भी जा सकते हैं। कहीं भी मुंह उठा के कहीं भी चल सकते हो, बात ही ये है। हाँ वही तो, कहीं भी मुंह उठा के कहीं भी चल सकते हो। पर चलो कोई ना। पर तुम वैसे इधर जा काय को रही, ये तो बता दो। हम ये हमारा गांव है, यहाँ कहीं भी नाग निकलेगा हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो गाड़ी अभी तक ढूंढ रही है तुम्हें, और जिस दिन भी वो गाड़ी मिल गई तुम्हें खचेड़ के सांकड़ों से, सही बता रही हूँ, गले में चिंता मत कर, बांध के ले मेरी चिंता मत कर। हाँ। जिस दिन तुझे पता पड़ेगा ना कि तेरे घर में एक नागिन है, उस दिन तू बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके मेरे पास आएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखियो। और सुन, मेरी बात तो काटने वाली, पछताएगी तू जिस दिन वो नागिन बनेगी ना। और वो नागिन जिस दिन तेरे घर का सर्वनाश करेगी, उस दिन मरे हुए कुत्ते की तरह फूल जाएगी तू। हाँ? मरे हुए कुत्ते की तरह भूल जाएगी? ओ पागल खाने के बाबा, तू पागल हो गया है क्या? जा तो ऐसे रह जैसे इसकी अम्मा नाच रही होगी वहां। निकल बाहर। लोक निरंजन। नागिन। नागेश्वर तू? हाँ मैं। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा हूँ? अरे तुझे ढूंढते ढूंढते चला आया मैं इस गांव में, और आज मुझे तो तेरा ये घर भी मिल गया। उस दिन तो तेरी जो जेठानी है उसने मुझसे तुझे बचा लिया, लेकिन आज कौन बचाएगा? भैरव। देख नागेश्वर, मैं तुझसे आज भी बोल रही हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ू, तू मेरे घर से निकल जा। अभी मेरी दीदी आ जाएंगी तो बस वो तुम्हें देखेगी तो क्या होगा? अभी तो तू हाथ जोड़ रही है, तू मेरे आगे गिड़गिड़ाएगी भी। जब तू नागिन बनेगी ना, इन्हीं हाथों से तुझे पिटारे में बंद करके ले जाऊंगा। जब मुझे सुकून मिलेगा। और हाँ मैं कहती हूँ नागेश्वर चला जाए यहाँ से। ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन बस तू मुझे उस मणि को दे दे। वो मणि तू मुझे दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तू खुशी से इस घर में रहियो, खुशी से अपना जीवन व्यक्त करियो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तू जितना भी इन भोले भाले लोगों को जितना भी डस सके, जितना भी उनसे माल ले सके, वो सब ले लियो। नागेश्वर मैं तुझे मनी दे दूंगी तो मेरे पास रह के आ जाएगा? तेरे पास? पहली बार तो मैं तुझे मनी क्यों दूंगी? तू इस दुनिया को नष्ट कर दे, तेरे हाथों में वो मनी मैं किसी कीमत में नहीं दूंगी वो तुझे। भैरव भैरव भैरव, देनी तो पड़ेगी तुझे मणि, वरना तेरे मैं इस जीवन को नष्ट कर दूंगा। वरना क्या? मैं तुझसे सीधे तनिया बात कर रही हूँ, तू यहाँ से चला जा बस। ऐसा है, मुझे वो मणि देती है या नहीं? हाँ हम देंगे तुझे मणिया, हम देंगे तुझे। तू फिर आ गए यहाँ पे हाथी जैसी शक्ल के, हैं? तुझसे मैंने मना करी ना। ऐसा है, यहाँ से चलता बन, बता रही हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल ले, वरना मेरी 2 बंदूक रखी है और दोनों बंदूक ही लोड है, और निकल आई तो तुझी पे चलेंगी वो। मुझे बंदूक का खौफ दिखा रही है तू मुझे बंदूक का खौफ दिखा रही है। अरे सुन, चाहूं तो मैं अभी एक मंत्र से तुझे भी भस्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, ये हमारी तपस्या और हमारे मंत्रों के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें केवल ये बताया है, करने वाले कर देते हैं, सोचते नहीं है। ठीक है ना? जा। मुझे तुझसे मतलब नहीं, जा भैया, मुझे इस नागिन से मतलब है। आ जा, नागिन मिल जाएगी तुझे, दे देंगे, बुला लेंगे। चल तुझे, जा जा। तू ये जा की रट लगा रही है ना? सुन, हम तो जा रहे हैं, पछताएगी तू, पछताएगी। ठीक है जा, पछताएगी तो तुझे ना बुला रहे हम, पछताएगी। तू आया हमारे घर का रिश्तेदार। दीदी दीदी। अरे दीदी आप? मैं आपसे ही मिलने आई थी। बताओ क्या काम है? दीदी मुझे ना 20,000 रुपये चाहिए, मिल जाएंगे? 20,000 रुपये मिल तो जाएंगे, लेकिन क्या काम था? और वो प्रधान जी है ना, वो रोज मेरे घर के चक्कर लगा रहे, इतने चक्कर लगा रहे, इतने चक्कर तो कोई मंदिर के नहीं लगाता होगा। अच्छा हाँ। पैसे हैं क्या? पैसे जब तो वो क्या ना, तुम्हारे भैया ने ना छोटा सा बिजनेस चालू किया है दिल्ली में जाकर। हाँ।
घर में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी में कितना कमा लेते। अरे नहीं हो पाता, बारिश हो फसल बेकार हो जाए, बच्चों की फीस का भी खर्चा नहीं चल पाता, बस घर के खाने पीने का सामान बन रहा है, यही समझो। 20,000 रुपए देने को मैं दे दूंगी, पर तुम उसकी टेंशन मत लो, उसकी ऐसी तैसी। मैं टेंशन की बात नहीं है, मैंने कह दिया है कि आपके जितने पैसे उसकी ब्याज उसकी स्याज लगा कर दूंगी, लेकिन मानता ही नहीं है वो। तो क्यों दे रही हो उसे? वो उल्टा तुम्हारे घर देने आएगा और पैसे। उल्टा देने आएगा कैसे? हाँ, वो तुम टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ो। धमकी दे रहे थे कि तेरे घर से फ्रिज ले जाऊंगा, एलईडी ले जाऊंगा। जो धमकी दे रहे थे ना, उसे वापस लेके उल्टे पैसे देने आएंगे तुम्हारे घर पे। मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता, अपनी आएगा ही नहीं, समझ में तो आएगा ही नहीं। जब एक बात बताओ, जिस इंसान के अंदर दिमाग नहीं हो तो उसके समझ में क्या आ जाएगा? क्या खाक समझ में आएगा? ये तो बात ठीक कह रही है। जिसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है तो क्या समझ में आएगा? मैंने तो बहुत समझाया, वैसे तुम कह रही हो तो ऐसा हो सकता है। वो उल्टे तुम्हारे घर पे पैसे देने आएगा, तुम चिंता ना करो। मैं समझ गई, ठीक है ना? हम किस बात के लिए हैं? हम इसी बात के लिए हैं। अच्छा, मैं लोगों की मदद ही करी है मैंने तो। वैसे आपके ससुराल में सब ठीक है? हाँ, सब बढ़िया। और पति ठीक है आपके? अरे वो तो एकदम मस्त है। चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई आपके बारे में जानकर। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो तुम, कोई नहीं, उस प्रधान को भी दे उल्टे देने आएगा पैसे, तुम कहाँ को टेंशन ले रही हो? हम इसी बात की तो चौधराई कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई सुक्कारे, बाहर आ जा। वो सुक्कारे, कौन चिल्ला रहा है बाहर? कौन चल रहा? अच्छा, अरे सेठ जी, राम 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 राम। सेठ मुनीराम जी से कह रहा है कि कौन चिल्ला रहा है बाहर? सेठ जी, वो ऐसा है कि जब आप दिखे नहीं तो पीछे तो कोई किसकी भी बुराई कर दे तो उसको मालूम नहीं पड़ती, ऐसा है ना? तो ये वाली बात है। तो मुझे सुना ही नहीं दी। अब ऐसा है, तू जल्दी से 75,000 रुपये ला निकाल के। 75,000? हाँ, और क्या नींद में आओ? है क्या नींद में आओ? नींद में तो तू आ रहा है, पहले ठूस के बैठ गए हो पैसा हमारा लाला मुनीराम का। तो अब तो पैसे दे दूंगा मैं। अच्छा, दे दूंगा मैं? ओहो ओहो, मतलब अब 6 महीने बाद आए, हर महीने कह दे दूंगा, दे दूंगा। तो 7,000 रुपये तो है तुम्हारे, वो दे दूंगा। अच्छा, 7,000 रुपये? 75,000 है, ऊंचा सुनने आ गया। पागल हो गया प्रधान जी, वो क्या नाम था सेठ जी? बुद्धि खराब है, बुद्धि सड़ गई है, क्या बात है? क्यों नहीं सड़ गई है बुद्धि? देख, ब्याज नहीं दी तूने, अब ब्याज पे ब्याज लगी तो कितने हुए? अरे काय को लगेगी ब्याज? लगेगी। तुम सर्री हो, क्या बात है? सर्री होगा तेरा बाप। तू सुन ले सेठ जी, बता रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर तुम इतनी मोहब्बत से पैसे ले रहे हो तो ले लो, नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं मिल रहे तुम्हें। अरे भाई 7,000 रुपये मानते हमने ले लिए तुम्हारे, 8,000 ले लो, अरे ज्यादा 9,000 ले लो, मैं कह रहा हूँ 10,000 ले लो। अरे तुम तो है मतलब पूरा ये चाहते हो, पूरा सर्वस्व तुम्हारे ऊपर ही लुटा दूंगा। 75,000 रुपये लिया शराबत से? नहीं, सब तुझे मैं तेरी भैंसों के और तुझे बांध के ले जाऊंगा। न दूंगा, न दूं, ना दूं, ना दूं, ना दूं। अरे इतना क्लियर हराम खाने के लिए तैयार है तू तो बिल्कुल। अरे तो भैया पैसे पूरा ही हराम खाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये, अरे कुछ कम बढ़ती खा ले। मेरी बात सुन लो, तुम्हारे हराम की डाढ़ लग गई, मैं तुम्हें बताऊं। हराम डाढ़ अपनी उड़वा दे। नहीं, हराम डाढ़ तुम्हारे लगी हुई है। सेठ मुनीराम के हराम डाढ़ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ डाढ़ है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। है ही नहीं, मक्खी चूस आदमी। मक्खी चूस के तेरा बाप फेंकता होगा। अच्छा में अब सुन ले, अब है गई बहुत देर, 75,000 रुपये निकालना। अरे मुझ पे नहीं है सेठ जी, मेरी बात समझो। 75,000 रुपये किस बात के ले रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मैं समझा रहा हूँ तुझे। देख, तूने मूंद नहीं भरी थी, 5% लग गई। नहीं, क्या सुन ले, अब सुन ले, तूने मूंद नहीं भरी, 5% लग गई। तूने सूद नहीं भरी, 10% लग गई। तूने ब्याज नहीं भरी, 15% लग गई। मेरी बात सुनो, पहले एक बात बताओ, तुम ये परसेंट पे परसेंट ब्याज पे ब्याज चढ़ाए जा रहे हो। मैंने तुमसे क्या कह के लिए थे? मैंने कि सेठ जी, मैंने मुझे इतने रुपए दे दो, 7,000 रुपए, और मैंने कि मैं साथ के साथ ही लौटा दूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अब सेठ जी तुम देखा ना रहे हो कि ये बताओ कि काम धंधा कहाँ चल रहा है? अच्छा है तो मैंने ठेका लिया है तेरे काम फैक्ट्री का? मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दे, मैंने ठेका लिया है। अरे मैं तो जो कह रहा हूँ, कुछ ना लिया तुमने तो। मैंने 75,000 रुपए दे दे मेरे, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा है, मुझ पे नहीं है सेठ जी, मुझ पे 7,000 रुपए है, वो तो भेज दे। काय को भेज दूं घर? मैं रहूंगा कहाँ पे? भैंसे भेज दे। अच्छा, तुम्हारे ट्रैक्टर भेज दे। मैं कह रहा हूँ डाढ़ लगी हुई है तुम्हारे, मैं कहता हूँ ट्रॉली भेज दे। डाढ़ लगी हुई है माने में मुझे। हाँ, डाढ़ मेरे नहीं है, हराम डाढ़ है तुम्हारे? है ही नहीं, है ही नहीं है ना नीचे। अब मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, या कुआ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, पैसों से बात कम करो। ना चाहिए,
सेठ मुनीराम को पैसा, सिर्फ पैसा जानता है। एक बात बता रहा हूँ, कहीं नहीं ले जाओगे, जब चार कंधे पे सज के जाओगे ना, कोई पैसा नहीं जाता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गरीबों की बद्दुआ लेके जाओगे। बात सुन ले, काठी पे सच के तेरा बाप जाएगा और तू जाएगा, हम नहीं जाएंगे। हमें तो पैसा चाहिए। तुम तो कौआ की जीभ खा के आए, मैं तुम्हें बताऊं। हम कौआ की जीभ नहीं खा गए, कौआ हमारी जीभ खा गया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। उल्टी बातें कर रहे हो, ऐसा है मुझ पे नहीं है सेठ जी, मैं माफी मांगता हूँ 100 बार मैं क्षमा चाहता हूं। माफी से काम नहीं चला, पैसा से काम। देख भाई, हमें चाहिए पैसा, और तू आज में कह रहा है आज हम पैसा ना दे रहे, तो सुन ले 4 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, 1 लाख हो जाएगा, साफ कह के जा रहा हूँ। ये मेरी बात सुन ले तू, पक्की बात है। और मैं ये 7,000 ही दूंगा, तुम चाहे ऐसे पकड़ लो कान, चाहे ऐसे पकड़ लो कान मेरे। अच्छा, मतलब 4 दिन बाद मैं 1 लाख ले आऊंगा, 75 भी नहीं लाऊंगा, 7 दूंगा। मेरी बात सुन लो तुम कान में, मैं कान में कह दे रहा हूँ 7,000 दूंगा। ना लूंगा, ना लूंगा, ना लूंगा, ना लूंगा, ना लूंगा। देरी पे फेंक जाऊंगा, उठाना मत उठाना। क्या मेरी देरी पे कैसे फेंक जाएगा? मैं तेरी देरी जो उखाड़ लाऊं। ना ना ना, ले जाऊंगा। मुझे मतलब नहीं, तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, खोपड़ी खराब कर दी, खामोगे। खामोखा नहीं, या तो ट्रैक्टर बेच दे, ट्रॉली बेच दे, घर बेच दे। मैं बिक जाऊं? खेत बेच दे। मैं बिक जाऊं? तू बिक जाएगा तो हमारे पैसे कौन देगा? पैसे कौन देगा? निकाल लेना अपने पैसे। तुझे नहीं बेचना, पैसा चाहिए हमें। हराम डाढ़ लग गई है। हराम डाढ़ हमारे पास है नहीं, हराम डाढ़ है तुम लोगों की, समझे? एक तो तुम अबे गांव में भीख मांगते फिरते हो, और जब भीख दे दें तो तुम पे वापस भी नहीं होती। हाँ, भिखारी हैं हम तो, भीख दे रहे हैं तो है, मालूम पड़ जाएगी।